आज हम बात करेंगे मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बारे में। यह मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष जिनकी आयु मात्र 5000 वर्ष है और इनके बीज रूप परमपिता परमात्मा शिव है जो परम धाम निवासी है। और यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष उल्टा वृक्ष है। इनके बीज रूप परमात्मा शिव जो ऊपर में ही रहते हैं और उनके द्वारा रचना उनकी सभी नीचे में पार्ट पर जाते हैं। और यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की आयु जब पूरा होता है तो फिर से नया वृक्ष का कलम लगाने के लिए जो बीज रूप परमात्मा शिव परम धाम के निवासी है उन्हें इस सृष्टि में आना पड़ता है। और वह कल्प के अंत में ही आकर के एक नए वृक्ष का कलम लगाते हैं और पुराने वृक्ष का विनाश शंकर के द्वारा कराते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इस नई मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की रचना स्वयं परमात्मा शिव के द्वारा होता है। जब पुरुषोत्तम संगम युग आता है तो उस छोटे से युग में परमात्मा शिव के द्वारा सर्वप्रथम आदि देव और आदि देवी दुर्गा सरस्वती को वे रखते हैं और उनके मुख से मुखवंशावली ईश्वरीय ब्राह्मण कुल यानी ईश्वरीय संतान रखते हैं। और इस संगम युग में ही परमात्मा शिव नई सृष्टि के कलम लगाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान व राज्यों की शिक्षा देते हैं, जिसके बल से नया सृष्टि सतयुग और त्रेतायुग की दुनिया स्थापन होता है। तो परमपिता परमात्मा शिव जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है उनके द्वारा ही संगम युग में ब्राह्मण धर्म, सतयुग में देवता धर्म और त्रेता में क्षत्रिय धर्म, 3 धर्म स्थापन होते हैं। उस 2500 वर्ष तक के लिए इसी सृष्टि में बीज रूप परमात्मा शिव के द्वारा एक धर्म की स्थापना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना संगम युग पे होते हैं। उसके पश्चात जब द्वापर युग शुरू होता है तो इसी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष से अनेक टालियों का निकलना शुरू होता है। तो सर्वप्रथम जो देवी देवता धर्म है वो मार्ग में आने से और भक्ति शुरू करते हैं और पहला नंबर भक्ति उसी बीज रूप परमात्मा शिव की यादगार में सोना का सोमनाथ का मंदिर और हीरे का शिवलिंग बना के राजा विक्रमादित्य के नाम से भक्ति शुरू होता है। अब यह विचारी भक्ति फिर इसी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष से अनेक टालियों का निकलना शुरू होता है। जैसे इब्राहिम आकर वो इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं, फिर महात्मा बुद्ध आकर बौद्ध धर्म स्थापन करते हैं, उसके बाद क्राइस्ट आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन करते हैं, फिर शंकराचार्य आकर संन्यास धर्म स्थापन करते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष से धीरे धीरे इनका आयु आगे बढ़ता है तो इसी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष से अनेक टालियों का निकलना शुरू हो जाता है। और द्वापर युग में की आयु 1250 वर्ष है और फिर कलयुग की आयु 1250 वर्ष है। तो जब कलयुग के अंत में सभी मठ पंथ टालियों से यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त होते हैं तो फिर से परमपिता परमात्मा शिव जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है वो कल्प के अंत में एक साधारण वृद्ध मानव तन का आधार लेकर फिर से नया वृक्ष का कलम लगाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से ही नई सृष्टि यानी नया वृक्ष का कलम लगता है। और इस पुरानी सृष्टि के महाविनाश के लिए परमात्मा शिव शंकर के द्वारा यूरोपवासी यादव के बुद्धि पर बैठकर उनको महाविनाश के लिए बड़े बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स बनाने के लिए प्रेरते हैं। और दो बिल्डा आपस में लड़ते हैं और विदेश का विनाश बम विस्फोट से भारत का विनाश गृह युद्धों के द्वारा फिर इसी भारत में जो देवी देवता धर्म है उनकी स्थापना हो जाती है। और इस सृष्टि में फिर एक धर्म होते हैं जहाँ पे बहुत सुख है और मनुष्य देवता के रूप में राज्य करते हैं। तो 2500 वर्ष तक के लिए परमात्मा शिव पुरुषोत्तम संगम युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, जिस धर्म में बहुत सुख है, इतना सुख है कि कोई भगवान को याद भी नहीं करते हैं और कभी
अपने उनके सभी एक दूसरे को सुख ही देते हैं, कभी दुख नहीं देते हैं। इसीलिए उस दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। और वहाँ पे वह दुनिया कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा स्थापन होता है, वह भी पुरुषोत्तम संगम युग में। और वहाँ एक धर्म होने के कारण विश्व में सुख शांति होते हैं और नाम दुख का नाम निशान नहीं, बीमारी रोग शोक कलह कलेश नहीं होते हैं। तो ऐसी दुनिया भगवान शिव पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन करते हैं। और उस दुनिया में जाने के लिए परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग लगा के और उनके साथ सर्व संबंध जोड़ के और हर कर्म करते हैं, उनको याद करके ही लोग जा सकते हैं। अच्छा, आत्मा है, आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर और आत्मा में अंतर है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार आत्मा मन बुद्धि और संस्कारमय होती है। मन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिसके द्वारा आत्मा सोचने का काम, और बुद्धि जो आत्मा की ही सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, वो निर्णय करने का काम करती है। और आत्मा में ही संस्कार होते हैं। तो 3 शक्तियों के आधार पर आत्मा होते हैं। उसी प्रकार जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से अधम शरीरा। तो आत्मा एक चेतन ज्योति बिंदु है जो इस शरीर में दोनों भ्रिकुटी के बीच में रहती है, जहाँ पे हम लोग टीका लगाते हैं और भक्त लोग तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं। और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा नज़र आँखों की तरफ होता है। कहने का मतलब है जो आत्मा ही एक दूसरे से बात करती है। और जब हम ये कहते हैं कि हमारे भाग्य ही खोटे हैं तो हमारा हाथ मस्तक पर ही आता है, क्योंकि मस्तक में ही आत्मा का निवास है। आत्मा शरीर में दोनों भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जैसे ड्राइवर का रहने का स्थान मोटर में कार में सबसे आगे होता है, उसी प्रकार जो आत्मा रूपी ड्राइवर है उनको भी इस शरीर में सबसे ऊपर यानी भ्रिकुटी में आत्मा का रहने का स्थान है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ही इस शरीर को धारण करती है, क्योंकि बिना शरीर तो उनका पार्ट हो नहीं सकता है। आत्मा ही माँ के गर्भ में जाती है और जब 5 महीना 10 या 15 दिन हो जाता है और जो सभी ऑर्गन्स निकल जाते हैं तो आत्मा की प्रवेशता होती है। तो माँ अनुभव सुनाते हैं कि पेट में लात मार रहे हैं, चुरपुर हो रहा है, तो उससे आत्मा की प्रवेशता का उदाहरण है और पता चलता है जो आत्मा ने प्रवेश किया है। और जैसे ही आत्मा का शरीर से निकलने का समय होता है तो वो शरीर के साथ आत्मा शरीर के द्वारा ही इस सृष्टि में आते हैं। तो आत्मा ही वो चेतन ज्योति बिंदु है जो इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। और आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जैसे ही शरीर को वस्त्र भी कहा जाता है। जैसे वस्त्र पुरान होता है तो उसे उतार हम नया धारण करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा उसको छोड़ एक नया शरीर धारण करती है। आत्मा ही एक्टर है जो इस स्टेज पर आकर पार्ट बजाती है। और यह सृष्टि एक नाटक है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा। शिव बाबा ही सृष्टि के डायरेक्टर है और एक्टर में सभी आत्मा ही हैं। मुख्य एक्टर में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, धर्म स्थापक, ये सब आते हैं।
और ये नाटक का आयु कितना है तो 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष ये नाटक चलता है 4 युगों में। सतयुग से शुरू होता है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब मिलाकर 5000 वर्ष का यह सृष्टि नाटक है, जिसमें आत्माएं पार्ट बजाती है। जैसे ही कोई भी एक्टर जब स्टेज पर आते हैं तो उनको पार्ट मिलता है, और जब ड्रामा पूरा होता है तो वो अपने घर चले जाते हैं। उसी प्रकार आत्माएं भी इस सृष्टि में नाटक करने आती हैं, पार्ट बजाने आती हैं, और जैसे ही उनका पार्ट पूरा होता है तो वो अपने घर चले जाती है। तो आत्मा रूपी एक्टर का घर कहाँ है? आत्मा रूपी एक्टर का घर इस 5 तत्वों की दुनिया से भी ऊपर, जिसे शांति धाम कहा जाता है, ब्रह्मलोक, परलोक, निर्माण धाम, मुक्ति धाम, शिव का धाम भी कहा जाता है, वो दुनिया आत्माओं की दुनिया है, जहाँ से ही आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पार्ट बजाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो 84 जन्म ही लेती है। 84 जन्म हर जैसे सतयुग से जन्म शुरू होता है तो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, फिर द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, टोटल संगम युग में 1 जन्म, टोटल 84 जन्म होते हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती है। 84 जन्म वो आत्माएं लेती है जो पहले पहले सतयुग में आके जन्म लेती है, और सतयुग से कलयुग अंत तक उनका जन्म पुनर्जन्म मिला के 84 जन्म होता है। परमात्माएं जो इस जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, उनका कर्तव्य है कि सभी पतित आत्माओं को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सुनाकर, ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर पावन बनाना, और कांटों के जंगल की जो दुनिया है उसको फूलों की बगीचा बनाना। जैसे ही दुनिया जब गौरव नरक हो जाती है तो इसी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए वो परमात्मा आते हैं, और आकर हर एक मनुष्य को लक्ष्य देते हैं, हर एक आत्माओं का परिचय बताते हैं, और सभी जन्मों की कहानी सुनाते हैं कि अभी तक आत्माओं ने कितना जन्म लिया है, और फिर पहला नंबर जन्म कब लेना है। उसके पहले ये सभी बातों की जानकारी हमें परमात्मा से मिलते हैं, और सभी आत्माओं का पहचान भी परमात्मा ही देते हैं। जैसे बच्चे का पहचान बाप देता है, उसी प्रकार आत्माओं की पहचान परमात्मा देते हैं। क्योंकि आत्माएं अपने को भूल जाती है जन्म पुनर्जन्म में आके, तो परमात्मा ही आकर सभी आत्माओं को पहचान बताते हैं, और पहचान देके सभी को मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम ले जाते हैं। मुक्ति धाम जहाँ आत्माओं का घर है, जिसे शांति धाम कहा जाता है, और जीवन मुक्ति धाम जहाँ आत्माएं जन्म लेकर के भी इस जीवन में रहते हुए भी जीवन के दुख अशांति से मुक्त होते हैं और सदा सुखी रहते हैं, यानी स्वर्ग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। और ये जो द्वापर कलयुग, इसको जीवन बंध कहा जाता है। यहाँ पर जीवन में आत्माओं को बहुत दुख अशांति मिलती है। तो जीवन मुक्ति दाता एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव, जो सभी आत्माओं के परमपिता है। और वो कल्प के अंत में जब सतयुगी दुनिया स्थापन करने का समय होता है तो उस टाइम आकर सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देके, और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि गीता ज्ञान से ही परमपिता परमात्मा शिव आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जिस धर्म में बहुत सुख है, और उस धर्म की आत्माएं अपनी पवित्रता के बल से पूरा विश्व पर राज्य करते हैं। उस टाइम सिर्फ एक ही धर्म होते हैं, एक धर्म होने के कारण विश्व में सुख शांति होते हैं। तो ऐसी दुनिया स्वयं परमात्मा शिव बाबा आकर पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन करते हैं, जो समय अभी चल रहा है। इस समय भी भगवान सभी आत्माओं को स्वयं का परिचय बताते हैं कि वास्तव में आत्मा क्या है
और कहाँ से आती है, कहाँ जाती है और कितना जन्म लेती है, आत्माएं दुख से कैसे छूटती है और वो उनको सुखी कौन बनाते हैं। तो आज हम सभी आत्मा के परिचय के बारे में जाना कि वास्तव में आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा ही जब शरीर में है तो मनुष्य है, और शरीर को छोड़ने के बाद वो शरीर मुर्दा हो जाता है, यानी शरीर में कोई ताकत नहीं होते हैं, उनको भूत कहा जाता है और उनको जलाते हैं। रखना कोई पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है। आत्मा के रहने से शरीर से सभी प्यार करते हैं, और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उस शरीर से सभी नफरत करते हैं। तो मुख्य पॉइंट यही है कि वास्तव में ये आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इन आँखों से उन्हें देखा नहीं जाता है, वो अनुभव किया जाता है जो हाँ इस शरीर में आत्मा है। फिर डॉक्टर लोग बताते हैं कि इस शरीर में आत्मा नहीं है, तो पता चलता है कि यह शरीर मुर्दा है। तो वास्तव में आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। आत्मा बहुत फास्ट भागती है, रॉकेट से भी तीखा आत्मा भागती है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में उन्हें बहुत कम समय लगता है। तो आत्माएं आती कहाँ से हैं? तो इस परम धाम से आत्माएं आती है इस सृष्टि रंगमंच में, और जब उनका पार्ट पूरा होता है तो फिर अपना घर चले जाती हैं। इसी बात को समझना है, और भगवान भी यही बात समझाने आते हैं कि वास्तव में यहाँ तो हम नाटक कर रहे हैं। एक शरीर, ये तो सभी को मालूम है कि जिसने भी शरीर लिया है उन्हें इस शरीर को छोड़ना पड़ता है, और इस नियम का पालन सभी को करना पड़ता है। तो फिर ये बात भी जानने योग्य है, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो यही बात परमात्मा के बताते हैं कि जैसे ही आत्माएं इस नाटक में शरीर लेकर पार्ट बजाने आती है, और ये नाटक सतयुग से शुरू होता है, तो सतयुग से जो भी आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेती है वो वापस नहीं जाते हैं, वो इसी नाटक में एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। लेकिन वो सभी आत्माएं वापस घर कब जाती है? जब नाटक पूरा होने वाला होता है। और नाटक कब पूरा होते हैं? जब कल्प का अंत होता है, यानी सतयुग से लेके त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में ही ये नाटक पूरा होता है। और उस टाइम परमात्मा भी इस सृष्टि रूपी नाटक में आते हैं, उनका भी पार्ट है। वो ही आकर के सभी मनुष्य आत्माओं को अपने साथ वापस सुख धाम, मतलब स्वर्ग, जहाँ से नाटक शुरू होता है, और शांति धाम, जहाँ आत्माएं जहाँ से आती है इस नाटक में पार्ट बजाने, वहाँ ले जाते हैं। और इसीलिए सब उन्हीं को बुलाते हैं, परमात्मा को ही सभी बुलाते हैं कि हे भगवान, आप आओ, आप आकर हमें सभी दुखों से छुड़ाओ, हमें सुख शांति स्वर्ग में ले चलो, ऐसी दुनिया ले चलो जहाँ सुख और चैन मिले। ये आत्माएं ही परमात्मा को पुकारती है दुख में। तो भगवान ही सभी आत्माओं के दुख हरता और सुख करता है। उनका नाम शिव है, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। उनका कल्याण करने का समय होता है जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग आने का बीच का समय होता है। उस युग में आकर एक ही बार सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं। एक बार ऐसी कल्याण करते हैं जो 21 जन्म तक किसी के पास अकल्याण नहीं होते हैं, सभी का कल्याण हो जाते हैं। तो यही वो समय है जिस समय भगवान इस सृष्टि में आके सभी आत्माओं को स्वयं की पहचान बता रहे हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहे हैं, और समय की भी पहचान दे रहे हैं कि समय कौन सा चल रहा है, इस समय हमें क्या करना चाहिए। और यही सब बात सुनने से मनुष्य आत्मा को फायदा होता है। जो परमात्मा के महावाक्य है उनका कीमत बहुत है, लाखों रुपयों में है,
और एक एक पॉइंट की कीमत लाखों रुपया है, क्योंकि इसी से सभी का जो है भंडारा भरपूर होता है, कालकंटक दूर होता है। यानी सभी अविनाशी कमाई करते हैं। अविनाशी मतलब जिस कमाई को कोई छीन नहीं सकता है, और वो ऐसी कमाई परमात्मा के ईश्वरीय महावाक्य सुनने से होता है। श्रीमद् भगवत गीता का महावाक्य सुनने से होता है, और इसी समय होता है, क्योंकि यही वो समय है जिस समय सृष्टि में स्वर्ग स्थापन होते हैं। क्योंकि स्वर्ग इसी भारत में होते हैं। सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है, और अभी कलयुग का अंत का समय चल रहा है, तो ये ड्रामा प्ले अनुसार स्वर्ग आने का समय नज़दीक है। तो उस स्वर्ग में जाने के लिए सभी नहीं जाते हैं। उस स्वर्ग में वही जाते हैं जो संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान और पर आत्मा का परिचय, आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास, और परम पिता परमात्मा शिव के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं। क्योंकि स्वर्ग स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ही है। उन्हीं का फरमान है कि देह सहित देह के सभी संबंधों को मन और बुद्धि से भूलकर मुझे याद करो, तो जो स्वर्ग स्थापन होता है उस दुनिया में आ जाएंगे। अच्छा, गुड मॉर्निंग।